नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के उस ऐतिहासिक मिशन की, जिसमें उन्होंने 9 महीने तक स्पेस में रहकर न सिर्फ रिसर्च की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई अहम प्रयोग और मरम्मत के काम को भी अंजाम दिया। इस मिशन के दौरान सुनीता ने 900 घंटे से ज्यादा समय रिसर्च में बिताए और 150 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए। चलिए इस मिशन की पूरी डिटेल्स जानते हैं कि आखिर सुनीता विलियम्स ने स्पेस में इन 9 महीनों के दौरान क्या क्या किया और क्यों ये मिशन इतिहास में दर्ज हो चुका है। 900 घंटे की रिसर्च, किन विषयों पर हुआ काम। इन 9 महीनों में सुनीता विलियम्स ने करीब 900 घंटे रिसर्च में लगाए। इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य भविष्य में मार्स यानी मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले मानव मिशन की तैयारियों को मजबूत करना था। यहाँ तक कि सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन के बाहर 62 घंटे और 9 मिनट बिताए, यानी 9 बार स्पेस वॉक किया, रिसर्च की। मानव शरीर पर स्पेस का प्रभाव। सुनीता ने रिसर्च की कि माइक्रोग्रेविटी यानी कि बिना गुरुत्वाकर्षण के माहौल में मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिसर्च में देखा गया कि हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत कैसे प्रभावित होती है। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में ब्लड फ्लो, दिल की धड़कन और मांसपेशियों की कमजोरी पर अध्ययन किया। डायरेक्ट जेनेटिक रिसर्च। सुनीता ने स्पेस में डीएनए सैंपल्स पर प्रयोग किए। यह जानने की कोशिश की गई कि स्पेस में रहने से मानव डीएनए पर क्या असर होता है। इस रिसर्च से भविष्य में जेनेटिक बीमारियों के इलाज का रास्ता खुल सकता है। स्पेस स्टेशन की मरम्मत और अपग्रेड। सुनीता ने कई बार स्पेस वॉक करके आईएसएस के सोलर पैनल को ठीक किया। स्पेस स्टेशन के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मरम्मत की, नए उपकरण और सिस्टम इंस्टॉल किए, जिससे भविष्य के मिशनों में दिक्कतें कम हो सके। स्पेस फार्मिंग यानी कि कृषि। सुनीता ने स्पेस में पौधे उगाने के प्रयोग किए। ये देखा गया कि बिना गुरुत्वाकर्षण के पौधों की ग्रोथ कैसे होती है। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में पानी और पोषक तत्वों के प्रभाव को नियंत्रित करने पर भी अध्ययन किया। उन्होंने स्पेस डस्ट और माइक्रोमीटर की टक्कर से होने वाले नुकसान पर भी रिसर्च किया। 150 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, क्या मिला रिजल्ट। इन 9 महीनों में सुनीता और उनकी टीम ने 150 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए। इनमें स्पेस में मानव कोशिकाओं की वृद्धि पर असर, माइक्रोग्रेविटी में दवाओं के प्रभाव का परीक्षण, स्पेस में वायरस और बैक्टीरिया के व्यवहार पर अध्ययन, अंतरिक्ष में 3D प्रिंटिंग का परीक्षण, भविष्य में मंगल ग्रह पर हाइड्रोपोनिक्स के जरिए खेती की संभावनाओं पर रिसर्च। अब जानते हैं कैसे हुआ मिशन का सफर। सुनीता विलियम्स का यह ऐतिहासिक मिशन 2024 में शुरू हुआ था। नासा ने इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत, वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों के परीक्षण के लिए रखा था। सुनीता के साथ उनकी टीम के अन्य सदस्य भी इस मिशन का हिस्सा थे। स्पेस में भारतीय पहचान और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला एस्ट्रोनॉट हैं, जिन्होंने स्पेस में काम करके भारत का नाम रोशन किया है। उनसे पहले कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष में कई मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। मिशन की सफलता का क्या मतलब है। सुनीता विलियम्स का ये मिशन मानवता के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इससे भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन बसाने, लंबे समय तक स्पेस में मानव उपस्थिति और अंतरिक्ष यात्राओं को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।